नोटबंदी तो जाली करेंसी को रोकने के लिए की गई थी। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन ज्यादा हुआ है और लोग कैश पर कम निर्भर करते हैं। अब नए नोटों में ऐसे फीचर हैं जिससे उनकी जाली करेंसी बन ही नहीं सकती। ऐसी बातें आप अक्सर सुनते रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच मार्केट में घूमने वाले करेंसी नोटों का सर्कुलेशन 4000 करोड़ नोटों तक बढ़ा है। और वहीं वैल्यू में बात की जाए तो 2016 से 22 के बीच 15 लाख करोड़ के करीब के करेंसी नोट ज्यादा मार्केट में आए हैं। और रही बात जाली करेंसी पर लगाम लगाने की, तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच लगभग 6 लाख जाली नोट ज्यादा पकड़े गए हैं। और अगर वैल्यू में बात की जाए तो इसी पीरियड के दौरान 77 करोड़ के करीब जाली करेंसी पकड़ी गई है। अब ये तो रही डेटा की बात, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट में जाली करेंसी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ये जानकारी शिशिर सिन्हा द्वारा हिंदू बिजनेस लाइन के लिए जुटाई गई है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए कि असल में करेंसी नोटों को लेकर भारत में इस वक्त क्या स्थिति है। और अगर आपकी जेब में भी 500 के नोट हैं तो क्यों उन्हें अच्छे से चेक करने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जाली करेंसी से लेकर मार्केट में करेंसी नोटों की सर्कुलेशन बढ़ने का डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी से जुटाया गया है। डेटा के मुताबिक मार्च 2016 में देश में जहां 9000 करोड़ के करीब करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे, वो मार्च 2022 तक बढ़कर 13000 करोड़ हो गए हैं, यानी 4 करोड़ नोट ज्यादा बाजार में घूम रहे हैं। वहीं इनकी वैल्यू की बात की जाए तो मार्च 2016 में जहां 16 लाख करोड़ के करीब की करेंसी सर्कुलेशन में थी, वहीं मार्च 2022 आते आते ये दुगनी होकर करीब 31 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। यानी मार्केट में कैश की डिमांड बढ़ी है। अब आते हैं एनसीआरबी के डेटा पर, जो बताता है कि साल 2016 से 2020 के बीच देश में पकड़े गए जाली नोटों की संख्या 2.81 लाख करोड़ से बढ़कर 8.34 लाख करोड़ हो गई है। और वहीं इस जाली करेंसी की वैल्यू की बात करें तो 2016 से 2020 के बीच इसकी वैल्यू बढ़कर 15 करोड़ से 92 करोड़ के करीब हो गई है। वहीं आरबीआई का डेटा ये भी बताता है कि 2021-22 में पकड़े गए कुल फेक इंडियन करेंसी नोट्स में से 6.9% आरबीआई ने और बाकी 93.1% नोट बाकी बैंकों द्वारा पकड़े गए हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर क्यों हमने आपको कहा कि अगर आपकी जेब में 500 का नोट है तो अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि पकड़े गए जाली नोटों का डेटा ये बताता है कि जितनी भी जाली करेंसी पकड़ी गई है उसमें ज्यादा नोट 500 के ही हैं। इस डेटा के मुताबिक पिछले सालों से कंपेयर किया जाए तो 10 रुपए के जाली नोटों में 16.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 20 रुपए के जाली नोटों में 16.5%, 200 रुपए के नोट में 11.7%, 2000 के जाली नोट में 54.6% और 500 रुपए के जाली नोट में 101.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी मार्केट में सबसे ज्यादा जाली नोट 500 के ही घूम रहे हैं, जबकि 50 और 100 रुपए के जाली नोटों की संख्या में कमी देखी गई है। पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी भी मार्केट में 500 रुपए के सबसे ज्यादा जाली नोट होने की बात लोकसभा में कह चुके हैं। ये डेटा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों को लेकर आरबीआई और सरकार अक्सर ये कहते रहे हैं कि नए नोटों में ज्यादा सिक्योरिटी फीचर हैं, जबकि डेटा ये बताता है कि फ्रॉड करने वालों ने इन नए नोटों की जाली करेंसी भी जारी होने के बाद ही बनानी शुरू कर दी थी। वैसे आरबीआई भी अपनी एनुअल रिपोर्ट 2022 में ये कह चुका है कि डिपार्टमेंट जाली नोटों के सर्कुलेशन को रोकने के लिए करेंसी नोटों में सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात तो साफ है कि एक तरफ जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, वहीं मार्केट में कैश ट्रांजैक्शन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसे कम करने की बात सरकार ने कही थी। हालांकि ऑफिशियल्स की माने तो करेंसी नोट की डिमांड बढ़ने के पीछे बढ़ती इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और महंगाई भी जिम्मेदार है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे और आप जैसे लोगों के पास तो चाय की दुकान पर देने के लिए 10 रुपए भी नहीं होते, तो ये कैश यूज कौन कर रहा है? ओ अच्छा,
कैश तो सारा यहाँ जा रहा है। सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अनकट पर प्यार यूं ही बरसाते रहिए।